जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट जुलाई 2024 में जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। आपको पता होगा जिसे एसएसटी हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं। यह 60 नंबरों का आता है। 60 प्रश्न होते हैं और 60 नंबरों का होता है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए हम आपको तैयारी कराएंगे 60 में 60 लाने की। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए हम आपको क्लास स्टार्ट करके दिखा रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए आज प्रोवाइड किए गए। देख लीजिए, प्रश्न इस प्रकार के हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हमारे चैनल के द्वारा। आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला प्रस्तुत किया गया है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होगा। या प्रश्न देखिए और कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए आपका आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है। कोस्टा रिका आपसे कहा जा रहा है किसे कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्च करना। बी ऑप्शन स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। सी ऑप्शन सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। और डी ऑप्शन सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, आपको पता होगा सीटेट 60 नंबर का एसएसटी पूछता है, तो इस प्रश्न का हमारा जो सही होगा वो होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। आप एसएसटी पढ़ रहे हैं तो एसएसटी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एसएसटी के जो नंबर हैं आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे। और एसएसटी बहुत ही टफ होती है, क्योंकि इसमें जो थ्योरिकल पूछा जाता है क्वेश्चन वह भी, और जो पेडागोजिकल प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी, दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे मेरिट आपकी निर्णय करेगी। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की थी। यहाँ पर क्या भरा जाएगा। चलिए, सड़कों पर, गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो यह हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा, कार्यस्थलों पर। देख लीजिए, यहाँ पर एक बार प्रश्न फिर पढ़िए, उसके बाद फिर यहाँ पर भर कर पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। प्रश्न है हमारा, वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से, माफी चाहते हैं आपसे, महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की गई थी। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर क्लास थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहते। हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, उसके अलावा कुछ भी बात नहीं करते। ठीक है, हम इसलिए आपको सोच प्रोवाइड करेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, हमारा यही लक्ष्य है। आप की क्या राय है आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलिए अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे, अगर आपको पूरी क्लासेज हमारी देखनी हो रोजाना तभी आप हमसे जुड़िएगा, नहीं तो कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तब हमारे साथ जुड़िए, नहीं तो आप कहीं पर भी पढ़िए, हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे वह भी हमें कुछ मतलब नहीं। ठीक है, चलिए हम साफ साफ बोलते हैं, सबकी तरह ऐसे इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है रोजाना दोपहर 1 बजे हमारी क्लासेज आती हैं, जैसे यह क्लास ही देख लीजिए, आज दोपहर 1 बजे हमारी हो रही है, तो आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको परीक्षा पास करना है। सिर्फ आप हर बार फॉर्म ही नहीं भरेंगे। आपको पता होगा कि एक पेपर देंगे, चाहे पेपर 1 या पेपर 2, सिर्फ सिंगल पेपर का 1000 लेता है फॉर्म भरने का सीटेट। तो आप सोचिए, अगर आप पहली बार में पास हो जाते हैं तो आपका कितना पैसा बच सकता है। कई लोग हैं जो 10-10 बार दिए तब भी आज तक सीटेट नहीं निकाल पाए। तो आप उस कैटेगरी में मत आइए, आप अच्छे से भी से तैयारी करते रहिए, बस यही निवेदन करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारी बात बुरी लगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। वैसे तो अगर यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा होता तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति ऑप्शन से हटा दिया गया। अब आपको
थोड़ा सा बहकाने की कोशिश कर रहा है प्रश्न। चलिए, अटॉर्नी जनरल, विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार। चलिए बताइए कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जब यहाँ पर हमारी राष्ट्रपति महोदय नहीं है तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत ही राष्ट्रपति आते हैं। आपको ऑप्शन में अगर राष्ट्रपति होता तो यहाँ पर राष्ट्रपति सही हो जाता, केंद्र सरकार गलत हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति नहीं है तो केंद्र सरकार, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न कैसे लग रहे हैं यह भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सब प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। अगर आप ये हल्के में ले रहे हैं, इस प्रश्न को आप सोचिए और सोच रहे होंगे कि यह प्रश्न नहीं आ सकता सीटेट में, तो आपको हम आप पेपर बता दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर है, PYQ है। ठीक है, चलिए, ये PYQ है, तो जो है 2019 में आया हुआ प्रश्न है। आप दिसंबर 2019 में यह प्रश्न आया है, आप देख सकते हैं। हम सिलेबस को पहले देखते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखते हैं, उससे मैचिंग करते हुए जो प्रश्न बनते हैं वही हम आपको कराते हैं। हमारा यही लक्ष्य होता है कि हम इधर उधर की बात ना करें और ना ही प्रश्न इधर उधर के लाएं। चलिए, प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। आपसे पूछा रहा है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं, क्या लेखपाल हैं, पटवारी हैं, नगर निगम वार्ड काउंसलर, या डी ऑप्शन हमारा जो होगा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। क्या नहीं होगा, चलिए उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नगर निगम वार्ड काउंसलर जो है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो गया। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और एक बार अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। बस यही निवेदन करते हैं, शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए, प्रश्न है हमारा, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK बसु निर्देश क्या हैं। ए ऑप्शन गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। बी ऑप्शन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। सी ऑप्शन बच्चों में हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश। और डी ऑप्शन घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। चलिए, उत्तर बताइए। DK बसु किससे संबंधित निर्देश दिए थे, आपको यह बताना पड़ेगा। चलिए, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार याद कर लीजिए, DK बसु ने जो निर्देश दिए थे वह था गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। चलिए, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह देख लीजिए, EVS से संबंधित कुछ प्रश्न आ गए हैं आपके पेपर में। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ए ऑप्शन अच्छी पिछड़ी जातियां, बी ऑप्शन अनुसूचित जनजातियों, और सी ऑप्शन अनुसूचित जातियां, और डी ऑप्शन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। चलिए बताइए, उत्तर बताइए। आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। चलिए, कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करिए, कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग। आपके पास 5 सेकंड का समय। चलिए, उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन, वह हो जाएगा डी ऑप्शन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन देखिए, समाज में यथा स्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णय को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। बी ऑप्शन शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। सी ऑप्शन सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। और डी ऑप्शन शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। जहाँ पर याद करवाने की बात की जाता है वह सीटेड गलत मान लेता है। एक ऑप्शन कट गया आपका। चलिए, ABC में उत्तर बताइए। चलिए, उत्तर बताइए। ए और बी, सी में उत्तर बताइए। तो सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना, यही हमारा इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा इस क्लास को, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है फ्री में। तो फ्री में प्रोवाइड की जा रही है तो आप भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि
इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट और रीट जैसी परीक्षाओं को खुद पास किया है, तब आपको पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी साथ और सहयोग करेंगे तो आप 101% पास होंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चले इस प्रश्न को देखते हैं। क्या है हमारा प्रश्न? सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आकलन, देखिए पेडागोजी के प्रश्न आ गए, तो हम आपको थ्योरिकल प्रश्न कराएंगे, पेडागोजिकल प्रश्न कराएंगे, जो फैक्ट वाले प्रश्न होते हैं वह भी कराएंगे। सीटेट देखते हैं कहाँ से प्रश्न पूछता है, तो बने रहिए हमारे साथ। चले, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है सामाजिक विज्ञान में? ए ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको अपने के लिए हुए प्रसारित रहें। बी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक ज्ञान को याद करने की क्षमताओं के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। और डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। चलें उत्तर बताइए, चलिए उत्तर बताइए। तो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि, जहां पर विद्यार्थी खुद कुछ व्यक्त करना चाह रहे हैं, वह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए, ए ऑप्शन हमारा दिया गया है, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वह प्रयासरत रहे। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की पूरी कोशिश करते हैं, इसलिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज़ रहती है, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते रहते हैं बार बार, क्योंकि हम ऐसा अदर चैनल की तरह नहीं कर सकते कि 15 क्वेश्चन लाओ और 1 घंटे तक बकवास करते रहो, उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसा मेरा मानना है उस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको 15 मिनट में ही करा दिया जाए तो कितनी अच्छी बात रहेगी। आपको सीटेड प्रैक्टिस करना है, इधर उधर की बात समझना और सुनना नहीं है। ठीक है, जितना अधिक प्रश्नों से आप रूबरू होंगे, मतलब परिचित होंगे, आपके पेपर में बहुत ही अच्छे से सहयोग उस प्रश्नों के द्वारा मिल जाएगा। यकीन मानिए, एक बार विश्वास करिए, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको हमारे चैनल पर 15 मिनट में 15 से 20 प्रश्न अगर आपको करा दिया जा रहा है, और किसी दूसरे चैनल पर वही प्रश्न 15 ही 20 प्रश्न 1 घंटे में कराया जा रहा है, तो 40 मिनट का अंतर, 50 मिनट का अंतर पड़ रहा है। तो आप खुद एक समझदार इंसान हैं, आप खुद समझ सकते हैं किस चैनल पर आपके हित की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न है अगला हमारा, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। ए ऑप्शन देखते हैं, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। बी ऑप्शन, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए। सी ऑप्शन, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। और डी ऑप्शन, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनके खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। चले, ऐसे प्रश्न भी सीटेड बार बार पूछता है। आप यकीन नहीं मानते तो आप पहले प्रीवियस प्रश्नों को देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, सीटेड इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार का सीटेड प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए, विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनके खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन टिक कर लीजिए अच्छे से, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न इतने बड़े होते हैं कि आपका समय वेस्ट करने की सीटेट पूरी प्लानिंग करता है। आप प्रश्न को पढ़ते रहेंगे और इस प्रकार के प्रश्न बनाता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है ताकि आप एक बार में समझे ही ना। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस सेट अभी से लगाते रहेंगे, कई नए नए प्रश्नों से अगर आपको परिचित कराया जाए अभी से, तो कितना अच्छी आपके पेपर में काम करेगा। ठीक है, अच्छा, कितना अच्छा आपके पेपर में काम कर सकता है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, निम्नलिखित उदाहरण में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। आपसे कहा जा रहा है विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करना। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन, चलिए ए ऑप्शन, पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वह सुचिता हिंदी बोलती है। अगला ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन, सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिला जबकि निर्मल को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। सी ऑप्शन, एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। डी ऑप्शन, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। चलिए उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता को
वहीं हो जाएगा, ठीक है। वहीं सुचिता को हिंदी बोलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। या क्लास कैसी लगी? आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे। या क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे बस यही निवेदन करेंगे कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, घंटी को ऑन जरूर करिएगा, ठीक है। ऑन कर लेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब हमारी क्लासेज आएंगी आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज देगा। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं और अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ। एक बार हमारे चैनल के ऊपर विश्वास करिए, आपको खुद पता हो जाएगा किस प्रकार की तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी। चलिए आज की क्लास कैसी लगी बताइए ज़रूर। आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।